करती हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। और आज बात करेंगे मुहर्रम को लेकर। देश भर में आज मुहर्रम के मौके पर योम ए आशुरा पूरी अकीदत से मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में देश के कोने कोने से ताजिया और अलम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जमीन पर भारी पुलिस बल की तैनाती है तो आसमान से ड्रोन कैमरों के जरिए पल पल की निगरानी की जा रही है। आम जनता को परेशानी न हो, इसके लिए कई शहरों में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई एक तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया, जहां बड़नगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान सोशल मीडिया पर रील बनाने और भीड़ जुटाने के चक्कर में एक बेहद खतरनाक स्टंट किया गया। क्रेन की मदद से एक कार को 40 फीट हवा में लटकाया गया और फिर उसके भीतर बारूद से ब्लास्ट कर दिया गया। गनीमत रही, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने इस जानलेवा स्टंट पर तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्य आयोजक और क्रेन मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। त्योहार के इस पूरे प्रबंधन, रूट डायवर्जन, पुलिस की मुस्तैदी और उज्जैन जैसे खतरनाक स्टंट को लेकर आम जनता क्या सोचती है? क्या ऐसे स्टंट्स पर हमेशा के लिए कानूनी बैन लगा जाना चाहिए? इन सबको लेकर सवालों पर जनता की राय जानने की हमने कोशिश की है। आइए देखते हैं इंडिया न्यूज के द्वारा सर्वे किए जाने पर जनता ने आंकड़ों के जरिए हमें क्या जवाब देने की कोशिश की है। चलिए, सर्वे में पहला सवाल हमने पूछा आम जनता से, मुहर्रम के लिए किए गए रूट डायवर्जन की जानकारी क्या आपको समय पर मिल गई थी? देखिए, ये हमने सवाल पूछा है अपने सर्वे में, आंकड़ों के जरिए रिजल्ट आ चुका है। 22% लोग कह रहे हैं हाँ, ट्रैफिक एडवाइजरी के जरिए मिल गई थी। 55% नहीं, जब रास्ते पर पहुंचे तब जाम में फंसने के बाद हमें पता चला है। 16% छुट्टी होने के कारण बाहर नहीं निकले। 7% जानकारी तो थी लेकिन डायवर्जन वाले रास्तों पर भारी जाम था। ये हमने पहला सवाल पूछा। चलिए आते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 हमने पूछा कि क्या आप मुहर्रम के दौरान की गई पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और ड्रोन मॉनिटरिंग से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है? इस पर जनता ने क्या कुछ देखिए कहा है, बताते हैं। 21% पूरी तरह संतुष्ट है, बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए। 17% इंतजाम ठीक थे लेकिन कुछ जगहों पर पुलिस कम थी। नेक्स्ट, 47% भीड़ के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग नाकाफी थी। 15% कुछ कह नहीं सकते, मतलब कि ज्यादा आंकड़े ये आए हैं कि जितनी भीड़ होती है उसके अकॉर्डिंग पुख्ता इंतजाम नहीं था। चलिए तीसरी खबर पर आते हैं, तीसरे सवाल पर। त्योहार के दौरान शांति और भाईचारा बनाए रखने में स्थानीय अमन कमेटियों की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? जो अमन की कमेटी होती है, जो भूमिका होती है उनकी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? 31% लोगों ने कहा अमन कमेटियों ने भाईचारा बनाए रखा। 17% उनकी मौजूदगी तो थी लेकिन ज्यादा सक्रिय, वो एक्टिव नजर नहीं आए। 39% बिल्कुल बेअसर थे, ये कमेटियां सिर्फ कागजों तक सीमित है। 13% मुझे अमन कमेटी के बारे में जानकारी नहीं है कि क्या होती है ये कमेटी। चलिए अगले सर्वे पर आते हैं। सवाल नंबर 4 हमने क्या पूछा? सवाल नंबर 4 हमने पूछा उज्जैन के बड़नगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक कार को क्रेन से 40 फीट ऊपर लटकाकर उसमें ब्लास्ट कर स्टंट किया गया, इसे आप कितना सही मानते हैं? इसमें देखिए 70% लोग कह रहे हैं पूरी तरह गलत है, जानलेवा है। 5% उत्साह में किया गया एक स्टंट है। 18% मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं। एंड लास्ट इज 7% लोगों ने कहा इसमें कुछ गलत नहीं है, मनोरंजन का एक तरीका था। देखिए मनोरंजन तो खैर ये नहीं था। और हमने एक और सवाल पूछा, 5वां सवाल हमने पूछा क्या प्रशासन को जुलूस की अनुमति देते समय शर्तों में यह साफ लिखना चाहिए कि क्रेन, बारूद, हवाई फायरिंग या किसी भी खतरनाक स्टंट पर पूरी तरीके से बैन रहेगा, प्रतिबंध रहेगा? देखिए इस पर क्या कहा जनता ने। 70% लोगों ने कहा हाँ, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। 13% प्रतिबंध केवल बारूद ब्लास्ट पर होनी चाहिए, मतलब केवल बारूद और ब्लास्ट पर आप प्रतिबंध करिए, दैट विल बी ओके। 14% लोगों ने कहा प्रतिबंध नहीं बल्कि सावधानी बरतनी चाहिए और 3% लोगों ने कहा मौजूदा गाइडलाइंस ही काफी है। ये चलिए हमने आंकड़े दिखा दिया आपको कि आखिर मुहर्रम में जो कुछ हुआ उसको लेकर आम जनता ने क्या कुछ यहां पर रिएक्ट किया। आंकड़ों के जरिए जनता ने क्या कुछ हमसे साझा की है, जो अपनी वो सोच रखते हैं, जो विचार रखते हैं। और देखिए जो कुछ हुआ वो डराने वाला था। मनोरंजन या उड़ी कानून की धज्जियां, ये तमाम सवाल आज उठ रहे हैं। इसकी जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा, इसका इंतजार हमें रहेगा, क्योंकि मुहर्रम आस्था का जुलूस है या जान से खिलवाड़ है? क्रेन की मदद से 40 फीट ऊपर कार को ले जाया जाता है, ब्लास्ट कर दिया जाता है। कुछ हो जाता तो किसकी जवाबदेही तय होती? हालांकि आपको बता दें क्रेन मालिक, कार मालिक, ये दोनों धर दबोचे गए हैं, लेकिन वहां पर यह कहा जा रहा है कि इसकी अनुमति किसके द्वारा दी गई थी, ये पूरी सफाई जनता को चाहिए। मनोरंजन है या कानून की धज्जियां ये उड़ाते नजर आ रहे हैं?
हालांकि आपको बता दें, हर शहर, हर राज्य, हर जिले, हर गांव, वहां पर सरकार की तैयारी है। अलग अलग राज्यों में मुहर्रम को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती है, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस की हमने वहां तैनाती देखी है दर्शकों। और इसके साथ कुछ चीजों पर बैन लगाया गया। लेकिन जब हमने जनता से पूछा कि क्या ऐसे स्टंट्स पर प्रतिबंध होना चाहिए, 70% लोगों ने कहा हाँ होना चाहिए। 17% आपको हमने दिखाया था अभी आंकड़ा, 5वां सवाल जो हमारा था। 17% लोग ये कह रहे हैं कि बारूद पर जंग होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए बारूद, ऐसे स्टंट्स मतलब नहीं होने चाहिए। जो हमने देखा ब्लास्ट कर दिया गया, मतलब ये कैसा मनोरंजन है? ये तमाम सवाल आम जनता पूछ रही है। इसके साथ आपने देखा होगा अनुज चौधरी जिस तरीके से ताजिए को इंची टेप से नाप रहे थे, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था और लोगों ने सराहना की, कुछ लोगों ने इसकी भर्त्सना की। हालांकि आपको बता दें, ताजिए में हाई टेंशन चपेट में आने से ताजिए के 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और यही वजह है कि ताजिए को लेकर तमाम कानूनों के प्रावधान को अब देखना होगा। कई सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन से निगरानी रखी गई है। लेकिन बड़ा सवाल है, आस्था है क्या? मुहर्रम के मौके पर जो कुछ हमने देखा, 40 फीट ऊपर क्रेन की मदद से कार को ले जाया गया। देखिए आपको वीडियो लगातार दिखा रहे हैं क्या कुछ हुआ था। कार को ऊपर ले जाया गया और न जाने ये कैसा स्टंट है, कितनी खुशी इससे मिली आम जनता को जो लोग वहां मुहर्रम मना रहे हैं। देश की हर एक जनता सवाल पूछ रही है, कुछ हो जाता तो चलिए लाल झंडा फहरा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से हवा में इस कार को लटकाया गया और फिर ब्लास्ट कर दिया गया, इसी स्टंट को लेकर देश भर में चर्चा है। और आज हमने कार्यक्रम में इसी मुद्दे को रखा है। रोड डायवर्जन हो रहा है, उज्जैन में कार ब्लास्ट जैसा खतरनाक स्टंट कितना सही है, इस पर हमने सवाल भी पूछा है। और मनोरंजन है कि यह स्टंट है। प्रतिबंध केवल बारूद और ब्लास्ट पर होनी चाहिए, तमाम हमने आंकड़ों में सवाल पूछे। और मुंबई, और आपको बता दें, मुंबई से लेकर तमाम राज्यों में मुहर्रम जिस तरीके से अतिरिक्त पुख्ता इंतजाम के साथ मनाया गया है, इस पर पुलिस की यहां सराहना भी हो रही है। पुलिस थाना बड़नगर में इसकी जानकारी भी दी गई थी। उज्जैन में कार ब्लास्ट जैसा खतरनाक स्टंट कितना सही है, आज मुहर्रम पर हमारी चर्चा होगी। मुहर्रम पर क्या आतंकी ट्रेलर ये था कार को ब्लास्ट करने वाला? मुहर्रम आस्था का जुलूस है, ये जान से खिलवाड़ है। हालांकि गनीमत यह है कि इंदौर में जो घटना हमने देखी है, खतरनाक स्टंट जो देखी है, इस पर किसी की जान नहीं गई है। और चलिए अब तमाम चर्चा का समय हो चुका है। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर है, मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। और विभूति नारायण पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी जुड़ने वाले, उनका भी इंतजार होगा। फाजिल जी, ये चल क्या रहा है मुहर्रम में? आप देखिए, मुझे लगता है आप अच्छे से जवाब देंगे इसका। मुहर्रम में आतंकी ट्रेलर हमने देखा, ये ऐसा मनोरंजन पहले नहीं देखा था हमने। 40 फीट ऊपर क्रेन से कार को ले जाया गया, ब्लास्ट कर दिया गया। क्या है फाजिल जी? देखिए, मुहर्रम एक गम का त्योहार है और ये 3 दिन हम लोग हंसते भी नहीं, हंसी मजाक भी नहीं करते। अच्छा। और इबादत करना, खाना खिलाना, लोगों को पानी पिलाना, शरबत पिलाना, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जिसकी जितनी हैसियत है वो करता है। और वही है ये 3 दिन गम का जो दिन होता है, बहुत मोतबर होता है और सारे मुसलमान इसको करते हैं। रहा सवाल स्टंटबाजी, ये हम लोग एक मिक्स आबादी में रहते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी लोगों का अपना अपना त्योहार होता है। सभी लोग अपने आवेश में आ जाते हैं, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से इसको ज्यादा होड़ सी लग जाती है कि कौन कितना क्या कर पाता है। अब इंसान है, वो एक दूसरे को देख करके सीख जाता है। जिस तरह रामनवमी के जुलूस होते हैं और भी तमाम तरह के जुलूस होते हैं, उसमें जो स्टंटबाजी होती है, तो लोग उसी की कॉपी करके और सोचते हैं कि हम भी थोड़ा ऐसा करें, जबकि आप उनको क्या वो राय रखते हैं नहीं। इस जो कॉपी की गई है स्टंटबाजी की? फाजिल जी, आपकी राय क्या है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। हम क्या, पूरा दुनिया इस्लाम के मानने वाले, मुहर्रम को मनाने वाले, हम भी तो हाँ। मना रहे मुहर्रम। हम तो बोले आपको कि ये 3 दिन हम लोग हंसते भी नहीं है, घर में हंसी मजाक भी नहीं करते। इस लेवल पर गम का त्योहार है ये। हमारे जो है नबी के नवासों की शहादत हुई थी और उसके चीजों को अगर आप पढ़ करके लोगों को सुनाएं तो वो कोई भी नहीं हंसेगा। ये तो
स्टंटबाजी फिल्मी अंदाज में इसको कुछ लोगों ने किया है, जो बिल्कुल देश का कोई मुसलमान इसको सही नहीं कह रहा है।